गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं अक्सर आपके पास रिव्यू वीडियोस देता हूँ डिफरेंट पेशेंट्स के। आज वाले जो पेशेंट है इनका हम लोगों ने टैक्टा इम्प्लांट किया था 3 दिन पहले। इनकी एज 37 ईयर्स है। इनको इससे पहले कोई डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन काफ़ी टाइम से इरेक्शन की प्रॉब्लम सफ़र कर रहे थे। फाइनली इन्होंने इम्प्लांट लगाने का सोचा, तो इनका मन था कि मैलेबल इम्प्लांट लगाएं और उसमें भी अमेरिकन मैलेबल लगाएं। हम लोगों ने इनसे डिस्कस किया था कि अमेरिकन मैलेबल में टैक्टा और रिजिटेन 2 इम्प्लांट्स हैं और इनका मन था कि ये टैक्टा लगवाएं। और हमने इनको क्लियरली बता दिया था कि साइज देखेंगे आपका सर्जरी के टाइम पे, और अगर साइज के लिए टैक्टा सूटेड होगा तो टैक्टा ही लगाएंगे, नहीं तो फिर हम रिजिटेन लगाएंगे। फाइनली हम लोगों ने जब सर्जरी करी तो इनका 11 mm डायमीटर आ रहा था और लेंथ भी अच्छी थी, तो उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया कि इनका टैक्टा लगाएंगे। तो हम लोगों ने इनका 3 दिन पहले टैक्टा पेनाइल इम्प्लांट लगाया है 11 मिलीमीटर, और आज ये ठीक हो गए हैं और अभी जा रहे हैं 3 दिन बाद वापस हैदराबाद। तो जाने से पहले ये अपना रिव्यू वीडियो बना रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनको कैसा लग रहा है सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद तो ठीक लग रहा है। हाँ, 2 दिन पहले मैंने यहाँ पे लैंड किया था हैदराबाद से दिल्ली, और डॉक्टर साहब ने एक नॉर्मल टेस्ट करा के प्रोसीजर शुरू कर दिया। सर्जरी कुछ 1 घंटे की हुई। डॉक्टर साहब ने पहले ही बोला था कि भाई जो चीज़ आपको फिट बैठेंगे, चाहे रिजिकॉन रहने दो या टैक्टा रहने दो, हम वो टेस्ट करके आपको जो फिक्स बैठेंगे वो लगाएंगे। और लगाने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस सा महसूस हो रहा है कि भाई अब मैं आगे जाके कुछ सेक्स कर पाऊँगा। नहीं तो पहले तो बिल्कुल ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। अभी तक मैंने किसी के साथ सेक्स किया नहीं, कोई मेरा पार्टनर है नहीं, लेकिन मैंने मास्टरबेट बहुत बार किया था। ये सोच के अब मेरा कॉन्फिडेंस डे बाय डे गिर जा रहा था। और आजकल की ज़िंदगी में नॉर्मली कॉर्पोरेट कल्चर में कैसा रहता है, तो उस हिसाब से मैंने डायरेक्ट मैलेबल इम्प्लांट का डिसीजन लिया। डॉक्टर साहब के वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब पे और इनसे कांटेक्ट किया। इन्होंने फर्दर प्रोसीजर के बारे में बोला और मैं आके सीधा यहाँ पे टैक्टा इम्प्लांट 3 दिन पहले कराया, फ्राइडे कराया। आज मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपको जैसे यूरिन कैसा आ रहा है? यूरिन तो साफ आ रहा है, लेकिन यूरेथ्रा में थोड़ी जलन हो रही है अभी। वो जलन इमिडिएटली कैथेटर निकालने का ज़्यादा थी? जी हाँ, बहुत ज़्यादा थी सर। उसके वजह से मैं समझ रहा था क्या ये इसकी वजह से है कि नहीं, पहले फिर बाद में मालूम पड़ा ये यूरेथ्रा की वजह से है। तो वो कैथेटर निकालने के बाद बहुत जलन हुई, फिर पानी कंटिन्यू पीने के बाद ज़रा जलन कम हो रही है अभी। अब नारियल पानी पिया मैंने, थोड़ा और कम हो रही है। ठीक है, गुड। और बाकी इम्प्लांट में कोई पेन? नहीं, इम्प्लांट में तो कोई पेन नहीं है अभी। आप जो बोले जिस हिसाब से मेडिकेशन दिए मैं पूरा 1 मंथ तक फॉलो करूंगा। कुछ रहे तो आपसे टच में रहूंगा डेफिनेटली, क्या फॉलो करना है क्या नहीं है। बाकी आपको इम्प्लांट से हार्डनेस कैसी आ रही है? मैं हार्डनेस तो अच्छी महसूस हो रही है सर, विदाउट एनी इरेक्शन। ऐसा रिजिड पना महसूस हो रहा है अभी फिलहाल के लिए, विदाउट एनी इरेक्शन। कॉन्फिडेंस आ रहा है उससे थोड़ा। ओके। और साइज में कोई प्रॉब्लम? साइज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि थोड़ा बड़ा या कम हुआ, लेकिन स्ट्रिक्टनेस बहुत है, रिजिडिटी। मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा बड़ा है थोड़ा कम, मतलब आपको क्या लग रहा है? साइज का क्या लग रहा है, ठीक से बताइए। साइज का अच्छा महसूस हो रहा है। स्टिफनेस, अभी स्टिफनेस नहीं आने की वजह से भी बढ़ के दिख रहा है मुझे। जब इरेक्शन फुल आएगा तो शायद और बढ़ जाएगा। उस वैसा महसूस हो रहा है मेरे। बट आपको सर्जरी के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि साइज छोटा हो? नहीं, वैसा तो नहीं लग वैसा कुछ। ठीक है, तो जैसे अब आप ओवरऑल खुश हो, जो लोग सोच रहे हैं इम्प्लांट लगाने की उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ, डेफिनेटली विदाउट एनी डिले आके आप कंसल्ट करके, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आके इम्प्लांट कराइए। आपको जो हिसाब से आपका कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, चाहे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, इंडियन या अमेरिकन जो भी है, उस हिसाब से करा लीजिए। फर्दर डिले करके टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से आना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, उसके बाद प्रोसीड हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन्होंने टैक्टा इम्प्लांट लगाया, ये काफ़ी सेटिस्फाइड हैं अपने साइज से भी, हार्डनेस से भी, रिजिडिटी से भी। ज़्यादा पेन भी नहीं हो रही। यूरिन में थोड़ी बहुत जलन हो रही है कैथेटर की वजह से, वो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाती है जलन। ये सर्जरी बिल्कुल सेफ है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्जरी के बाद की केयर, जैसे इन्होंने बोला मैं ठीक से दवाई लूँगा, ठीक से ड्रेसिंग करूँगा, तो वो चीज़ें सब ज़रूरी हैं पोस्ट सर्जरी केयर, क्योंकि हमारा जो काम है वो सर्जरी तक सीमित होता है। सर्जरी के बाद आप घर में कैसे केयर ले रहे हो वो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन मैंने इनकी सर्जरी करी थी उस दिन एक और पेशेंट की सर्जरी करी थी। उस पेशेंट को पायरनीज डिजीज़ भी था, उसने कुछ नहीं बताया। जब हमने उनकी शुगर चेक करी, शुगर उनकी 204 आ रही थी। हमने दवाई देके उनको कंट्रोल किया। इनकी जब शुगर 91 हो गई तब सर्जरी करी। लेकिन अभी सर्जरी के बाद ठीक हो गए हैं पेशेंट, तो कह रहे हैं मेरे को दवाई भी नहीं लेनी, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। और अब डॉक्टर, जो डायबिटीज़ के डॉक्टर को हमने मिलाया था, उन डॉक्टर से भी नहीं मिल रही है, लोग मना कर दिया कि मेरे को उनको देखना नहीं है। तो अब ऐसे पेशेंट को मैंने सीधा बोल दिया है, आपको अब सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो कुछ हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप शुगर नहीं कंट्रोल करोगे तो फिर हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकते।
तो ऐसे पेशेंट जो आते हैं कि बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रख सकते, उनको इम्प्लांट कराना ही नहीं चाहिए। सिर्फ इन लोगों को कराना चाहिए जो समझ गए हैं कि इम्प्लांट एक सर्जरी है, इसके अपनी प्रिकॉशंस भी सर्जरी के बाद लेनी है। अगर आप अच्छी तरह अपना इम्प्लांट करा के अपना उसका ध्यान रख सकते हैं तभी आप ये सर्जरी कराइए, और उसके बाद फिर मैं भी आपको गारंटी दूंगा कि आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओवरऑल बाय एंड लार्ज इम्प्लांट सर्जरी सेफ है अगर आप पूरी प्रिकॉशंस लें, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा कुछ अनहोनी एकदम से नहीं हो जाती है जो आपको पता भी नहीं था और एकदम से ऐसी चीज़ हो गई, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होती है। जो होता है सब आपके कर्मों की वजह से होता है, जो मैं बोलूँगा। आप ध्यान रखोगे अपना इम्प्लांट का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इम्प्लांट सर्जरी सेफ है। अगर आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है और इम्प्लांट करवाना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।